स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन से 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, VIMP प्रश्न। ठीक है, हिस्ट्री से भी होंगे और ज्योग्राफी से भी होंगे। इससे पहले हिंदी के 4 वीडियो पढ़ चुके हैं। ठीक है, 80 प्रश्नों की श्रृंखला थी और ज्योग्राफी के भी 4 वीडियो आपके लिए पढ़ चुके हैं, जिसमें अभी क्या 80 प्रश्नों की श्रृंखला थी। अब हमारा नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन, जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से संबंधित है। इसके भी 4 पार्ट आपके लिए आ रहे हैं, जिसमें 80 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। अगर उससे पहले आप मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में नए हैं या पहले आपने विजिट किया है तो आपको पता है वीडियो के प्रारंभ होते ही आपको कॉपी कलम उठा लेना है और नोट्स तैयार करते हुए चलना है, क्योंकि आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके बनाए नोट्स आपके लिए कारगर या लड्डू या VIP या आपके लिए क्या रामबाण साबित होंगे। तो आइए, प्रश्न नंबर फर्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। ठीक है, वह कौन सा मुगल शासक था जिसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। ऑप्शन 4 आपके लिए रखे हैं। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है आपका बाबर। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा मुगल शासक है जिसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। तो आपका ऑप्शन 3 आपका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मुगल शासक जहांगीर था जिसके शासनकाल में क्या चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके लिए, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है। VIMP है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि किसका शासनकाल था, उस समय कौन राजा था जब क्या वास्तुकला की दृष्टि से जिसे स्वर्णकाल कहा गया। ठीक है, 4 ऑप्शन है, अकबर हो गया, बी आपका जहांगीर हो गया, सी आपका शाहजहां हो गया और डी आपका ये सभी हो गया। बताओ किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा गया था, फटाफट बताइए। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो शाहजहां का शासनकाल था उसको क्या वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल की संज्ञा दी गई। प्रश्न नंबर 3 है आपके लिए, शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनाया था। इंपोर्टेंट है। ठीक है, आज भी लोग बोलते हैं मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मैं ताजमहल तुम्हें गिफ्ट कर दूं, ठीक है, उपहार स्वरूप दे दूं। तो बता दो मुझे, शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में, किसकी याद में बनवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है रोशन आरा, ऑप्शन बी है गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी है नूरजहां, ऑप्शन डी है मुमताज। तो बताइए शाहजहां द्वारा आगरा में जो भव्य ताजमहल का निर्माण करवाया गया वो किसकी याद में करवाया गया था। तो आपको बताना है, सभी बच्चों का राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, मुमताज आपका क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाते हुए चलना है। ठीक है, 3 स्टार लगाते हुए चलना है। वह कौन सा मुगल बादशाह था जिसने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था। ठीक है, उस प्रकार हिंदुओं पर क्या मुगल द्वारा कर लगाए जाते थे या तो राजा द्वारा जनता पे छोटे मोटे कर लगाए जाते थे। तो मुगलों ने हिंदुओं पर केवल कर लगाया था, तो उस कर का नाम था जजिया कर। तो किस मुगल बादशाह ने लगाया था। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी आपका औरंगजेब, ऑप्शन डी ये सभी। फटाफट मुझे आंसर करेंगे। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब ने क्या हिंदुओं पर क्या लगाया था, जजिया नामक कर लगाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 5th है आपके लिए, जाटों के सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध नेतृत्व किया था। ठीक है, ऑप्शन ए है गोकुल, ऑप्शन बी है राजाराम, ऑप्शन सी है चूड़ामणि, ऑप्शन डी है सूरजमल। तो बताना है कि जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध नेतृत्व किया था। तो आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोकुल के नेतृत्व में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया था। इंपोर्टेंट है, जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसका संकलन किसने किया। क्या गुरु नानक जी ने किया था, या गुरु अर्जुन देव ने किया था, या गुरु हरराय ने किया था, या गुरु गोविंद सिंह ने किया था। फटाफट बताइए मुझे कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया। 4 ऑप्शन से आपको ऑप्शन 1 लगाना है, तो किसने किया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव द्वारा क्या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना की तथा पाहुल पर्व का
का प्रवर्तन किया था। बताओ कौन से वह सिख गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की भी स्थापना की और पाहुल पर्वत जो पर्व था उसका भी क्या थे, प्रवर्तन थे। तो बताइए मुझे, इंपोर्टेंट है, गुरु अर्जुन देव थे क्या, या गुरु तेग बहादुर थे, या गुरु हरगोविंद थे, या गुरु गोविंद सिंह थे। बहुत ही इंपोर्टेंट है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की और पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया, तो किसने किया। ऑप्शन 4 है, आपको फटाफट आंसर लगाना है। तो किसने किया था, तो गुरु हरगोविंद। ठीक है, ऑप्शन 4 तो आपका राइट हो जाएगा, डी हो जाएगा। गुरु हरगोविंद द्वारा खालसा पंथ की स्थापना हुई और पाहुल पर्व के क्या थे, प्रवर्तन करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, पूछ रहा है सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो आपको लगा देना है गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, और अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन सी दिल्ली। बताइए फटाफट। बहुत बच्चों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल आपका गलत आंसर है, अमृतसर में इनका जन्म नहीं हुआ था। बताइए मुझे, अब बताइए कहाँ हुआ था। फिर लुधियाना लगा रहे हैं, आपका गलत आंसर। कुछ बच्चे दिल्ली लगा रहे हैं, ये भी गलत आंसर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जो गुरु गोविंद जी हैं, सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। ठीक है, याद रखना कहाँ हुआ था उनका जन्म, पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है, पूछ रहा है भारतीय समाज में राजा बनाने वाले के नाम से सैयद बंधु कौन थे। इंपोर्टेंट है, बताइए जो भारतीय समाज में राजा बनाने वाले का नाम था सैयद बंधु कौन थे। तो सैयद बंधु के नाम से कौन जाने जाते थे, तो अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली थे क्या, या अब्दुल्ला खां एवं सादत खां थे क्या, या चिनकलीज खां एवं सादत खां थे, या मुर्शीद कुली खां एवं हुसैन अली थे। 4 ऑप्शन से आपको लगाना है, किसे भारतीय समाज में राजा बनाने वाले के नाम से सैयद बंधु कहते हैं। तो फटाफट लगाइए, किसे कहते हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसे कहते हैं सैयद बंधु, अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्राप्त किया था। बहुत ही इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए कि वह कौन सा मुगल शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्राप्त किया था। क्या मोहम्मद शाह था, बहादुर शाह प्रथम था, या फर्रुखसियर था, या अहमद शाह था। फटाफट 4 आंसर से आपको लगाना है, क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या, बताइए मुझे। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्रुखसियर ने क्या किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया था। तो ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी, बताइए मुझे कब हुई थी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, नादिर शाह ने 1739 में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, नादिर शाह ने 1739 में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली में आक्रमण किया था। फर्रुखसियर होगी, ठीक है, अहमद द्वितीय होगी, आलमगीर द्वितीय होगी, मोहम्मद शाह होगी। तो बता दीजिए मुझे कि जो नादिर शाह थे उन्होंने 1739 में किस मुगल शासक के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ऑप्शन 4 आपके लिए हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुगल शाह के कार्यकाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी। तो बताना है, इजी है, तोरण में थी, रायगढ़ में थी, पूना में थी, या मावल थी। तो शिवाजी की अगर राजधानी पूछिए तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रायगढ़ में क्या थी, शिवाजी की राजधानी स्थित थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है कि किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी। देखो कौन सा वह शासक था जिसके मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। बहुत ही इजी है, आपको पता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी कृष्णदेव, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी, फटाफट बताइए। तो शिवाजी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिवाजी। और नवरत्न किसके शासन में थे, किसके राज्य में थे, आपको बताना है किसके उसमें थे, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरोदमुखी क्या होती थी। तो बताइए मुझे, सरदेशमुखी या सरोदमुखी। ठीक है, मराठा प्रशासन में चौथ या सरोदमुखी या सरदेशमुखी क्या थी। सेना का भाग था, तोपखाना था, एक प्रकार का कर था, या पद था। बताओ, मराठा साम्राज्य में एक चौथ एवं जिसे क्या बोलते थे, सरदेशमुखी कहते थे, तो वो क्या था, आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो बताना है वो क्या था। एक प्रकार का कर हुआ करता था, एक प्रकार का कर हुआ करता था, क्या, चौथ एवं सरदेशमुख।
होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य था? आंसर बताइए फटाफट। ऑप्शन 4 है, ऑप्शन ए है हैदर अली, ऑप्शन बी है टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी है बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन डी है सादत खां। तो पूछ रहा है कि वह कौन सा शासक है जिसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस में जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। बहुत ही इंपोर्टेंट है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टीपू सुल्तान ने क्या स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था और फ्रांस में जैकोबिन क्लब के सदस्य भी बने थे। कौन? आपके टीपू सुल्तान के साथ। आंसर चले जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 16 कि हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपको बताना है कौन था। ऑप्शन 4 है, एक है चिनकिलीज खां है, सादत खां है, मुर्शिद कुली खां है या सवाई जयसिंह है। तो बताइए हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चिनकिलीज खां। ठीक है, चिनकिलीज खां ने हैदराबाद राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए, जयपुर नगर की स्थापना किसने की? मानसिंह ने की, अमर सिंह ने की, राणा प्रताप ने की या सवाई जय सिंह ने की? तो आपको बताना है जयपुर नगर की स्थापना किसने की। 4 आंसर है, इजी क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन डी के साथ क्या हो जाएगा? आंसर चले जाएगा। सवाई जय सिंह ने क्या जयपुर राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में किनके मध्य लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 हुआ, तो किसके मध्य लड़ा गया था? ठीक है, पूरी जो एक प्लेलिस्ट में मेरी एक वीडियो है अलग से, भाग 1 और 2 पड़े हैं जो भारतीय इतिहास में प्रमुख युद्ध हुए थे। ठीक है, 1500 कितने 26 से लेके या ठीक है वो हाइड्रोस्पीस के युद्ध से लेके, ठीक है जब हाइड्रोस्पीस का युद्ध हुआ था तब से लेके 1999 तक कारगिल युद्ध तक का संपूर्ण विवरण है। भाग 2 मैंने वीडियो पे डाली हुई है। ठीक है, वहां आप इन्हें व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा करते हैं। ठीक है, तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किसके मध्य लड़ा गया? मराठा अफगान, मराठा मुगल, अफगान मुगल या अफगान टीपू सुल्तान। अगर आपने वो वीडियो देखी तो आप इजिली से लगा दोगी। तो किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, मराठा और अफगान के बीच लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 19 है, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? देखो, जो यूरोपीय व्यापारी आए भारत में सर्वप्रथम वो कौन थे? क्या अंग्रेज थे या पुर्तगाली थे या डच थे या फ्रांसीसी थे? फटाफट ऑप्शन 4 से आपको लगाना है कि भारत में सर्वप्रथम आने वाली यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ठीक है, पुर्तगाली थे। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 20वां है आपके लिए, भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला सबसे पहले पुर्तगाली कौन था? क्या वास्को डी गामा था या कोलंबस था या फ्रांसिस्को डी लमीट था या अल्बर्ग था? तो आपको बताना है भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कब 1498 में पहुंचा था। केरल के कालीकोट नामक बंदरगाह पे, कालीकोट नाम, ठीक है, कालीकोट नामक या कालीकट नामक बंदरगाह पे कौन पहुंचा था? आपका वास्को डी गामा पहुंचा था। कोलंबस ने किसकी खोज की? अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी अमेरिका की खोज कोलंबस द्वारा, भारत की खोज वास्को डी गामा द्वारा। ठीक है, जो भारत आने वाला सबसे पहले पुर्तगाली था। ठीक है, याद रखना। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए इतिहास के क्या हो गए हैं? समाप्त हो गए हैं। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को आप संलग्न कर सकते हो। टाइम पे आपको वीडियो चाहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो, जिससे आपको समय पर क्या मिलते हैं? नोटिफिकेशन मिलते हैं। सभी विषयों की क्या व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा होती है। हमारा उद्देश्य है आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना और आने वाले भविष्य के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार करना। थैंक यू सो मच।